Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, this is Muhammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज के एक नहायत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम, अ बैंड ऑफ कलर्स. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने क्वेश्चन के पहले फेज में हम जानेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है और आज बड़े इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ आपको स्पेक्ट्रम सिर्फ याद करना नहीं बल्कि सिखाऊंगा मैं कि स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, इसमें कितने डिफरेंट रीजन्स होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में. ये सारी बातें हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा होंगी. तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज करते हैं. स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट. डिस्पर्शन का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना, बिखर जाना, सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, स्कैटर्ड हो जाना. व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म देन इट इज नोन एज द स्पेक्ट्रम. यानी इसका मतलब है जब हम व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करेंगे वो व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी into different colors having a different wavelength, or it will be scattered into different radiations, different rays having different wavelengths. Such combination of different rays which are emitted from the prism after the scattering, after the dispersion, makes a spectrum. And to the study the spectrum is called as spectroscopy, and the instrument which is used is known as a spectrometer. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्पेक्ट्रम कैसे प्रोड्यूस होता है. तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि मेरे पास आप ये समझिए कि ये कैंडल से लाइट आ रही या बल्ब से लाइट आ रही या मैं सपोज कर लेता हूं सन से रेडिएशन आ सकती, तो हम यहां पर कैंडल यूज कर लेते हैं या बल्ब यूज कर लेते हैं. इनसे जो लाइट हमारे पास आ रही है उसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं. एक्चुअली व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन और यू कैन से इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ. व्हेन दिस व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, व्हाट हैपेंस? Radiations are scattered, they are dispersed, बिखर जाती हैं वो. कैसे? अब देखिए स्टूडेंट्स, इस व्हाइट लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है उसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है. यानी कि अगर ये अनडिफ्लेक्टेड पास होती है तो ये इसको स्ट्रेट लाइन में पास हो जाना चाहिए. तो फिर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, तवज्जो कीजिएगा. स्टूडेंट, 2 से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपने गौर से समझनी है. स्टूडेंट्स, बात यह है कि इसके अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशंस हैं. अब वो क्या होंगी? वो डिस्पर्स होंगी. दे विल बेंड फ्रॉम देयर नॉर्मल पाथ, दे विल बेंड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ. यानी ये इनका ओरिजिनल पाथ है, इससे ये बेंड होंगी. कुछ इतनी, कुछ इतनी, कुछ इतनी, कुछ इतनी, कुछ और ज्यादा एंगल पर, कुछ और ज्यादा एंगल पर, कुछ और ज्यादा एंगल पर. यानी कि इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं. स्टूडेंट, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. कोई रे कितने एंगल पर डिस्पर्स होगी ये डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पर. जी स्टूडेंट्स, उसकी वेवलेंथ पर. तो ये बात याद रखिएगा कि स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एक रिलेशनशिप है कि जो लैम्डा है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थीटा विद द नॉर्मल. यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं. इनमें 10 रेज़्ड पावर 7 से लेके 10 रेज़्ड पावर 9 नैनोमीटर इनकी वेवलेंथ होती है. लेकिन इनका एंगल जो है नॉर्मल के साथ वो एंगल सबसे स्मॉल है. इसका मतलब है जितनी ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन होगी
उसका डिस्पर्स होने का एंगल उतना ही स्मॉल होगा। फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं, ये एक और रीजन है। इसके अंदर जो वेवलेंथ पाई जाती है वो 10 raised to power 5 to 10 raised to power 7। वेवलेंथ कम हुई और स्टूडेंट्स जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन है that has been increased. Similarly, we have an IR region. IR region से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? We have an infrared region. और ये फर्दर 3 तरह का होता है, नियर, फार और मिडल। तो स्टूडेंट्स ये इसकी जो वेवलेंथ वेरी करती है वो 800 से 10 raised to power 5 नैनोमीटर के दरमियान वेरी करती है। इसका मतलब है स्टूडेंट वेवलेंथ और कम हुई और वेवलेंथ और कम हुई और एंगल ऑफ डिस्पर्शन ज्यादा हुआ। इसका मतलब है जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे एंगल ऑफ डिस्पर्शन ज्यादा होता जाएगा। इसका मतलब है एंड पर, सबसे एंड पर वो वाली रे डिस्पर्स होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे स्मॉल है, जिसकी वेवलेंथ सबसे स्मॉल है। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स। तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। ये कलर्स का बैंड बनाने का भी स्पेशल एक मकसद है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बात ये है, आप देखिए मेरे पास एक रीजन है, इसका नाम है विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक पाया जाता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 400 नैनोमीटर एंड इट गोज टिल द 800 नैनोमीटर। स्टूडेंट्स इससे ऊपर जाएं, इंफ्रारेड रीजन में जो रेडिएशन हैं वो हमारी विजिबिलिटी में नहीं आती। और ऊपर जाएं, माइक्रोवेव्स हमारी विजिबिलिटी में नहीं आती। और ऊपर जाएं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वो हमारी विजिबिलिटी में नहीं आती, क्योंकि हमारे लिए जो एक विजिबल रेंज है वेवलेंथ की, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 400 नैनोमीटर एंड इट गोज टिल 800 नैनोमीटर। And in this region there are different type of colors. स्टूडेंट्स कौन कौन से कलर्स होंगे? ये रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, फिर इंडिगो है और फिर वॉयलेट है। ये स्टूडेंट्स वो कलर हैं जो कौन से रीजन में आते हैं? विजिबल रीजन में आते हैं। इसका मतलब है ये कलर्स हमारे लिए विजिबल हैं। फिर आ जाइए इससे नीचे, अल्ट्रावायलेट रीजन। स्टूडेंट इसकी रेंज 10 to 400 नैनोमीटर। फिर स्टूडेंट्स आगे आ जाइए, एक्स रेज 0.1 to 10 नैनोमीटर। फिर मजीद आगे आइए स्टूडेंट्स, गामा रेज हैविंग अ मैक्सिमम, इससे कॉस्मिक रेज भी होती हैं, इससे स्मॉल वेवलेंथ की। तो हमारे पास 0.01 to 0.1 नैनोमीटर्स। इट्स मीन दैट अमंग दीज रीजन्स gamma rays will have the greatest angle of dispersion because it is the smallest wavelength. It's mean that students, ये बात याद रखिए, when the white light will be passed, then the rays will be dispersed and their angle of the dispersion will be depending upon, yes, their wavelength. Greater the wavelength, smaller the angle. Smaller the wavelength, definitely greater the angle of dispersion. कितने रीजन हैं टोटल? 7। कौन कौन से? ये भी यकीनन हम आपको एक ट्रिक के साथ फटाफट फौरन याद करवाएंगे। लेकिन ये बात याद रखिए, 3 रीजन ऐसे हैं जो विजिबल से ऊपर हैं और 3 रीजन ऐसे हैं जो विजिबल से नीचे हैं। टोटल रीजन कितने हुए? 7। इंट्रेंस टेस्ट का एमसीक्यू, that how many total regions are present in the spectrum? 7। याद रखिए। इसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि हम इन कलर्स को, इन डिफरेंट जो हमारे पास ये रीजन्स हैं, इनको एक ट्रिक के साथ याद करेंगे। जी स्टूडेंट्स, चलिए आइए आपको एक ट्रिक की तरफ लेके चलते हैं। स्टूडेंट देखिए, बड़ी तवज्जो से इसको आपने लिख लेना अपने पास। ये ट्रिक क्या है? स्टूडेंट को कहता है कि मैंने इनका पहला वर्ड लिखा रेडियो फ्रीक्वेंसी, एम से माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। स्टूडेंट बात ये है
तवज्जो कीजिए, आर से मैंने लिखा रहने, एम से मत, आईओ, आईओ मतलब IVU, इसको हम आईओ कह लेते हैं। इस जहां में मतलब वो कहता है कि ये जहां एक फानी चीज है, इसमें रहने के लिए परमानेंटली ना आइए। आप ये सोचिएगा कि एक दिन यकीनन इस जहां फानी को छोड़ना है, तो इसका मतलब है रहने मत आइयो इस जहां में तो नहीं है, लेकिन रहने मत आइयो इस जहां में। अब रहने से आर से रेडियो फ्रीक्वेंसी, मत से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, ये विजिबल रीजन है स्टूडेंट्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? यकीनन बिकॉज वी डील विद द विजिबल रीजन। फिर स्टूडेंट्स यू से अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स से एक्स रे, और फिर जी से दैट इज गामा रेज। रहने मत आइयो इस जहां में, रहने मत आइयो इस जहां में। तो ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो हमें ये बताता है कि जो एक व्हाइट लाइट है जब वो स्पेक्ट्रम से डिस्पर्स होती है तो वो कितने रीजन्स में डिवाइड हो जाती है? 7, 3 अबव द विजिबल एंड 3 बिलो द विजिबल रीजन। तो स्टूडेंट्स अब हम बड़ी माइन्यूटली इंट्रेंस टेस्ट के अंदर इन दो इस विजिबल रीजन को स्टडी करवाते हैं बच्चों, और हम उन कोशिश कर हमारी ये होती है कि उनको हर रीजन के अंदर, जो विजिबल रीजन के अंदर हर कलर है उसकी वेवलेंथ आ जाए। स्टूडेंट एक और निहायत बड़ा इंपॉर्टेंट शानदार ट्रिक आपकी नजर तवज्जो कीजिए। स्टूडेंट देखिए हमारे पास ट्रिक क्या है, विब ग्योर, विब VIB, विब ग्योर GOR, विब ग्योर, विब ग्योर। These are the 7 different colors which are present in the visible region, which are present in the spectrum, which we observe in the rainbow. Yes, violet, indigo is blue, green is yellow, it's orange, and it's red. Vib, vib gyor. So that is actually the trick to learn these colors, and more importantly, students, each color starts from a certain wavelength. Like देखिए ये मेरे पास वायलेट कहां से स्टार्ट होता है? 400 to 430, 30 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ। फिर इंडिगो 430 से लेके 465 तक 35 नैनोमीटर, 465 से 480 तक 15 नैनोमीटर, 480 से लेके 550 तक 70 नैनोमीटर, 550 से लेके 600 तक 50 नैनोमीटर, 600 से 620 तक 20 नैनोमीटर, 620 से 800 तक रेड कलर। इट्स मीन ये जब हम सिग्नल पे रुकते हैं तो रेड कलर को देख के रुकते हैं। आपने कभी सोचा कि ये रेड कलर ही क्यों लगा हुआ है सिग्नल पर? आज पता चला कि जितने भी ये कलर्स हैं इनमें तमाम के तमाम में से रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। और अगर ये वेवलेंथ ज्यादा होती है तो स्टूडेंट्स हमें ये दूर से विजिबल हो जाता है कि अब रेड सिग्नल है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हम सिग्नल में दो तरह के कलर्स यूज करते हैं, रेड देन ग्रीन। अब ग्रीन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन जब ओपन को वो पास आउट को शो कर रहा होता है। इसका मतलब तमाम कलर देख लीजिए, हमारे पास रेड के बाद जिसकी वेवलेंथ है वो ग्रीन है। इसलिए जब सिग्नल ओपन होता है तो ग्रीन कलर इंडिकेट करता है यू कैन पास आउट, because these two colors have the maximum wavelength among these colors, among the colors which are present in the visible region. तो स्टूडेंट्स यहां पर भी एक इसी तरह की तरकीब है। देखिए रेड की वेवलेंथ 800 है, इसका मतलब है स्मॉल एंगल पर बेंड हो रहा है। वायलेट की वेवलेंथ सिर्फ 400 से 4, इसका मतलब है लार्ज एंगल पर। इसलिए पहले रेड कलर बनाया, फिर इस तरह से जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है इन कलर्स का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें यकीनन इनको एक तरतीब से माइंड में रखना होगा।
इसके लिए याद क्या रखना होगा, विबग्यो 400 से 430, फिर 465, फिर 480, 550, 600, 620 और 800। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इस स्पेक्ट्रम को मेमोराइज करने के बड़े ही शानदार और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थे। अब स्टूडेंट्स हम बात को लेकर आगे बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट हम स्पेक्ट्रम के अंदर डिस्कस करेंगे वो स्पेक्ट्रम की टाइप्स है। स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम अपनी ओरिजिन की बुनियाद पर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वो स्टूडेंट्स कौन कौन सी टाइप्स हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास इसकी टाइप है दैट इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरी स्टूडेंट जो हमारे पास टाइप है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम, एंड दैट स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसका मतलब है हमारे पास दो टाइप्स हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरी है लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये बात आप माइंड में रखिए। तो चलिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं कि द स्पेक्ट्रम इन विच बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर्स is not markable, or the boundary between the colors cannot be marked. Color are diffused into each other, color are merged into each other. That spectrum is called as continuous spectrum. And similarly इसका जो next हमारे पास इसका opposite point है, the spectrum in which the boundary line is present between the colors, यानी कि जिसमें colors के दरमियान एक definite boundary मौजूद है, कलर एक दूसरे में मर्ज नहीं हुए, कलर एक दूसरे से सेपरेट हैं किसी बाउंड्री की मदद से, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन। जैसे कि नाम से जाहिर है लाइन स्पेक्ट्रम, दैट हमारे पास जैसे आप पढ़ते रहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, आज आपको यकीनन ये बात पता चल जाएगी कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में स्टूडेंट्स कलर मर्ज होते हैं। जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में हमने पढ़ा था कि उसने कहा था कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है, लेकिन एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, या उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो बात यह है कि पहली बात हमारे पास आ गई कि कलर मर्ज होते हैं, कलर सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शार्प बाउंड्री। दूसरी बात, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है ये नेचुरल फिनोमेना है। ये प्रॉपर्टी मैटर इन बल्क, यानी कि मैटर बड़ी ज्यादा मिकदार में होगा तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम पॉसिबल होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स formed as a result of artificial process, ये नेचुरल ये आर्टिफिशियल, यानी कि क्या करते हैं हम इसमें कोई एटम लेते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं, उसको वोलेटिलाइज कराते हैं, उसको हीट करते हैं, उस पर बम्बारमेंट करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की, डिफरेंट रेज की। उस एलिमेंट में से जो कलर, जो लाइट एमिट होती है, उस एलिमेंट में से जो फ्लोरेसेंस निकलती है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, और वो स्पेक्ट्रोमीटर हमें स्पेक्ट्रम देता है। इसलिए हम इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। हर एटम का स्पेक्ट्रम अलग अलग, हाइड्रोजन का लेंगे तो वो अलग, ना सोडियम का लेंगे वो अलग, कार्बन का लेंगे वो अलग। इसका मतलब है एटॉमिक स्पेक्ट्रम से मुराद के एक आर्टिफिशियल प्रोसेस जो एक इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी। बात क्लियर होगी आपको, आगे बढ़ते हैं। कंटेन्स वेवलेंथ ऑफ ऑल गिवन रेंज। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड दैट इस स्पेक्ट्रम के अंदर जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें तमाम जो हमारे पास विजिबल रीजन की तमाम वेवलेंथ्स जो हैं इसमें मौजूद होती हैं। ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, वायलेट है, इंडिगो है, ऑरेंज है, येलो है, तमाम वेवलेंथ, यानी कि 400 से लेकर 800 मीटर तक तमाम की तमाम वेवलेंथ जो हैं वो इस स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद होती हैं। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम में तमाम की तमाम वेवलेंथ मौजूद नहीं होती। स्टूडेंट मैं सोडियम स्पेक्ट्रम की बात करूं, आप माइंड में रखिए कि सोडियम स्पेक्ट्रम में मैंने ये दो येलो लाइंस लगाई हुई हैं। देखिए ना, ये कलर है, आगे गैप आ गया, ये बाउंड्री आ गई, फिर अगला कलर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि शार्प बाउंड्री, जबकि यहां पे देख सकते हैं आप कि ऑल द कलर आर मर्ज्ड इनटू ईच अदर, ऑल द कलर आर डिफ्यूज्ड इनटू ईच अदर। सो दैट्स व्हाई this spectrum is called as a continuous spectrum, while this spectrum is called as atomic spectrum or line spectrum। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से लास्ट जो हमारे आज के लेक्चर का पॉइंट है वो स्टूडेंट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यानी इसकी बात हम नहीं कर रहे, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहे।
अब जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल भी रखनी है स्टूडेंट्स की, रेनबो, ये आप देख रहे हैं, ये रेनबो बनाई मैंने आपके सामने, यानी कि ये कुदरती तौर पर रेनबो बनती है, नेचुरल फिनोमेना। और ये स्टूडेंट सोडियम स्पेक्ट्रम, ये आपके सामने ये सोडियम का स्पेक्ट्रम है। इस तरह हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी ले लेते हैं, उसमें डिफरेंट लाइंस होंगी, डिफरेंट कलर्स की लाइंस होंगी, उनमें गैप भी डिफरेंट होगा, कितनी लाइंस होंगी वो भी डिफरेंट हो जाएगा। किसका मतलब है, ये स्पेक्ट्रम एटम टू एटम वेरी करता है, जबकि ये जब भी कुदरत रेनबो बनाती है तो इसी तरह की रेनबो बनती है। इसी तरह स्टूडेंट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है उसकी टाइप्स को देखते हैं। स्टूडेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी? वन इज एटॉमिक एमिशन, अनदर इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। बड़े दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तवज्जो से मेरी बात को समझना है आपने। स्टूडेंट्स व्हेन सॉलिड, याद रखिए सॉलिड आर वोलेटिलाइज्ड, मतलब हम उनको हीट करते हैं, वोलेटिलाइज करते हैं, वेपराइज करते हैं आप कह लें, एंड एलिमेंट्स इन देयर गैसियस स्टेट आर सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, या उनके जो एलिमेंट्स हैं या वो गैसियस स्टेट में मौजूद हैं, सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। जब आप उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे या उस पर क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, उस पर कोई रेज फॉल करवाएंगे, तो क्या होगा, दैट विल एमिट, उस सब्सटेंस में से बहुत सारी रेडिएशन एमिट होंगी। क्या होंगी स्टूडेंट्स, बहुत सारी रेडिएशन एमिट होंगी। मतलब मैं कहता हूं ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट बोर्ड मार्कर, ये एक सब्सटेंस है, मैंने क्या किया, मैंने हीट किया या इस पर वेवलेंथ फॉल करवाई, कोई हाई हीट प्रोड्यूसिंग इफेक्ट वाली मैंने इस पर फॉल करवाई, इसने क्या किया, रेडिएशन एमिट की, इधर से भी 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 एमिट की। तो क्या हुआ, मैंने उन रेडिएशन को फॉल किया डिटेक्टर पर, जो स्पेक्ट्रोमीटर में मौजूद है, उस डिटेक्टर पर। तो मुझे क्या पता चला स्टूडेंट्स, मेरे पास एक बात ज़हन में रखनी है आपने, आपको ब्लैक बैकग्राउंड मिला, डार्क ब्लैक बैकग्राउंड, और लाइन कौन सी थी, ब्राइट, यानी कि ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड इज फॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, रेडिएशन एमिट हुई है, एमिशन हुई है, उनकी एमिशन हुई है हमारे पास। तो जैसे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, हमारे पास कलर्स जो हैं वो एमिशन की वजह से जो लाइंस बनी हैं, दैट लाइंस आर ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क और ब्लैक बैकग्राउंड। एंड द बैकग्राउंड, बड़े इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, व्हेन द बैकग्राउंड इज डार्क एंड द कलर आर ब्राइट और द लाइंस आर ब्राइट, देन इट्स मीन दैट इट इज एटॉमिक एमिशन। माइंड में रखिए, एमिशन ब्राइट लाइंस बनाएगा, एमिशन में ब्राइट लाइन होगी, बैकग्राउंड डार्क होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इसकी दूसरी टाइप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अब इसका मतलब है नाम से जाहिर है, एब्जॉर्ब होना रेडिएशंस का। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास जब हम गैसियस सब्सटेंस लेते हैं और उसमें से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, क्या करते हैं उसमें से, यहां पर गैसियस सैंपल, ये भाई सिंपल, यहां पर सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है, उसे हीट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी दे सकते हैं। यहां पर वो कहता है व्हाइट लाइट पास करनी है आपने गैसियस सैंपल में से, फिर क्या होगा, वो कहता है सम रेडिएशन और दीज रेडिएशन यू कैन सी मेनी रेडिएशन आर पास थ्रू अ कंपाउंड। बहुत सारी रेडिएशन, ये रेडिएशन आ रही, ये रेडिएशन आ रही है, टकराई, बहुत सारी रेडिएशन अब्सॉर्ब हो गई, कुछ रेडिएशन भी हुई। इसका मतलब है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अब वही रेडिएशन जो पहले एमिट होकर ब्राइट लाइंस बना रही थी, अब वही रेडिएशन अब्सॉर्ब हो गई, तो उन्होंने बैकग्राउंड व्हाइट बनाया और जो लाइंस थी वो क्या थी, वो ब्राइट थी। उन लाइंस का डिस्टेंस सेम, नंबर ऑफ लाइंस सेम, उनमें फासला सेम, लेकिन चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि यहां पर एमिशन की वजह से लाइंस का कलर ब्राइट था, यहां पर अब्जॉर्प्शन की वजह से उन्हीं लाइंस का जो कलर है वो डार्क हो गया। बैकग्राउंड यहां पे डार्क और बैकग्राउंड यहां पर वाइट। तो ये स्टूडेंट्स दो तरह का स्पेक्ट्रम था, एक एटॉमिक एमिशन और दूसरा एटॉमिक
एब्जॉर्प्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए।